दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब 18 साल से लेके और 25 साल तक के बच्चे जब हो जाते हैं, कमाने के एज में आ जाते हैं, तब उनके समझ में ये नहीं आता है कि हमें बिजनेस करना है या जॉब करना है। उनके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो जॉब कर लें, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, या तो कोई बिजनेस कर लें। और इन दोनों के चक्कर में कभी इधर सोचते हैं, कभी इधर सोचते हैं, और 100% दोनों साइड पे किसी भी साइड पर नहीं दे पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि आप 18 से 25 साल की उम्र में जब आप बड़े हो जाते हैं और आप पैसे कमाने के योग्य हो जाते हैं, तब आपके समझ में ये नहीं आता है कि हम जॉब करें या बिजनेस। इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेहतर कौन है और कौन सा ऐसा चीज है जिससे आप बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जॉब एक निश्चित पैसे देता है। जॉब करने के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाए, और एक निश्चित सीमा होती है। जैसे आपने 18,000 रुपए अगर मंथली आपको मिल रहे हैं, तो एक साल के बाद हो सकता है कि आपको 20,000 हो जाए। एक निश्चित होता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं है। आपको नौकरी में दोस्तों आपको रिस्क नहीं है। आप एक बार आपको नौकरी मिल गई, फिर आपके पैसे आपको मिलते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित पैसे मिलते हैं दोस्तों। नौकरी में कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। एक बार नौकरी लग गई, फिर रिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। पूरे पैसे आपके डूब सकते हैं। और बिजनेस में आपको एकाएक पैसे नहीं मिल सकते दोस्तों। जैसे कि आज ही स्टार्ट किया और आज ही बहुत ज्यादा पैसे हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है आपको। नौकरी और बिजनेस का एक अंतर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे समझ लीजिए दोस्तों कि यदि कोई भी आदमी आपको नौकरी पर रख रहा है और आपको 1 लाख रुपए महीने का दे रहा है, 1 लाख रुपया महीने का दे रहा है, और उसको वो 1 साल तक निश्चित रखेगा। ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक रखने के बाद 12 लाख बनेंगे आपके। लेकिन वहीं पर अगर कोई आदमी सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको डबल करके अगर दे रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से अगर वो 30 दिन भी दे लिए, सिर्फ 1 महीने, तो दोस्तों स्टार्टिंग के तो आपको 10-15 दिन बहुत कम लगेंगे, 15-20 दिन ऐसा लगेगा क्या मांग लिया। लेकिन बिजनेस का यही ट्रिक है कि 1 महीना जब पूरा होता है तो उसके अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप गुणा करके देख लीजिएगा। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरीके से 30 दिन तक आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं दोस्तों, और इसी का नाम बिजनेस है। बिजनेस इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलता है। और नौकरी नौकरी एकदम सीधा। 18,000 आपको अगर महीने का मिल रहा है, तो हो सकता है कि 2,000 बढ़ जाए 1 साल जाते जाते, लेकिन लगभग बराबर ही जाता है। लेकिन नौकरी में उससे उल्टा है। नौकरी में आपको जीरो से उठ के और इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाता है। एक चीज और है दोस्तों, नौकरी में आपको जितना टाइम दिया गया है, डेली आपको उसी टाइम के पाबंद में रहना होगा। लेट नहीं हो सकते हैं, आप पहले निकल नहीं सकते हैं। नौकरी जो मैनेजर है उसके बिना बताए आप छुट्टी नहीं लगा सकते। मतलब आपके समझ लीजिए कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उसी को नौकरी कहते हैं। लेकिन उसके उल्टा बिजनेस ऐसा है, अपने मन के मालिक है। डेली 10 बजे दुकान अगर खोलते हैं, तो किसी दिन 11 बजे खोलेंगे, बोलेंगे जाने दो, आज 1 घंटे और सो लेते हैं या कोई और काम कर लेते हैं। वो अपने मर्जी के मालिक हैं आप। और ऐसे ऐसे बिजनेस है
जो आपके पैसे ही आपके लिए कमा के दे रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, और वो पैसे कमा के आपको दे रहा है। ऐसे ऐसे बिजनेस है जहां से आप कोई काम ना करते हुए भी पैसे आते हैं आपके पास। अब आप बोलेंगे कि जब सभी लोग बिजनेस ही करेंगे सर, तो नौकरी कौन करेगा? देखिए, आप सबका बोझा रखकर मत चलिए दोस्तों। सबसे पहले अगर आप एक मिडिल क्लास में आते हैं और आपके पास पैसे ज्यादा रहते नहीं हैं, अगर आपका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि जो भी नौकरी मिले कोशिश कर लो कि जल्दी से हम उसे पकड़ लें। वो इसलिए कि आपके पास धीरे धीरे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। मैं तो ये कोशिश करूंगा कि आप उसी चीज की नौकरी करें जिस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हो, या आपके दिमाग में हो मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, तो नौकरी उसी चीज से कीजिए दोस्तों, का कीजिए जिस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप नौकरी करेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जितना भी नौकरी करेंगे, आप वहां पर सीखेंगे कि हमारा सेट किस तरीके से इतना बन गया, हमारा जो बॉस है वो कैसे इसे बन गया। वहां आपको सीख मिलेगी, पैसे के साथ साथ सीख मिलेगी। हाँ, निश्चित अमाउंट मिलेगा, लेकिन वहां उसको सीखने को मिलता है। तो वहां से कुछ पैसे लेके और कुछ दिमाग लेके, कुछ सीख लेके वहां से जब आप निकलेंगे, तो आपका बिजनेस फेल होने का चांस बहुत ही कम होता है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है, आपके पिताजी ने कोई ऐसा वर्क कर लिया है, ऐसा कोई काम कर लिया है कि आपके पिताजी ने 1 करोड़ की कोई कंपनी लगा ली है, तो आप 1 करोड़ 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपके पिताजी ने उस बिजनेस को ला के 1 करोड़ पे खड़ा किया हुआ है। अब आपको वहां से उठाना है, तो आपके पास कोई रिस्क नहीं है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही आपके पिताजी 1 करोड़ बना चुके हैं आपके लिए। लेकिन एक नौकरी वाले आदमी को जब उसकी नौकरी कब तक, जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक, उसके बाद उसके बच्चे को फिर वहीं से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। सेम उसी संघर्ष के साथ जैसे उसके पिताजी ने किया है, उसी संघर्ष के साथ उस नौकरी को पाने के लिए सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ बना के निकले हैं, तो आपका बेटा वहां से स्टार्ट करेगा जहां से आपने खत्म किया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में हमें जरूर बता देना दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।